आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं गाइस कि आप लोग थोड़ा बहुत जुड़ चुके हैं। ठीक है, एनीवे हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरे लेसन में आपके लिए पूरे ब्रेक डाउन किया है आगे के 20 दिन के स्ट्रैटेजीज को। 20 दिन में आपको का कैसा होना चाहिए, फोकस कैसा होना चाहिए, आप लोग का किस किस चीजों पे ध्यान देना है जिससे आप लोग का मैक्सिमम स्कोर आ सके। ठीक है, कम कम नहीं जाना है आपको, 100% नहीं जाना है, आपको मैक्सिमम लाना है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात रहेगा फोकस करने पे आप लोग का कि सबसे पहला बात रहेगा कि आपको एग्जाम का ओवरव्यू करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करता हूं। आप लोग का स्वागत है वक्त टाइप पर। अगर अभी तक आप लोग चैनल नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारे के सारे आगे के भी अपडेट्स अलॉन्ग विथ ऑल द गाइड आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, सबसे पहला है कि आपको अपना एग्जाम डेट पता होना चाहिए। कुछ ही दिनों में अब एडमिट कार्ड आने वाला है, सिटी इंटीमेशन उससे पहले आएगी कि आपको कौन सा सिटी में आपका एग्जाम है। ठीक है, आपने जो रजिस्टर किया था उस हिसाब से अपना एग्जाम डेट क्या पड़ता है, एग्जाम डेट पड़ता है 21 जनवरी से 30 जनवरी तक के बीच में। ठीक है, ये है भले ही 10 दिन, लेकिन आपके 5 दिन में एग्जाम्स होंगे जिसमें हर दिन 2 शिफ्ट होगा। ठीक है, तो टोटल कितने एग्जाम शिफ्ट्स बनेंगे, 10 शिफ्ट्स बनेंगे। ठीक है, जिसमें से आपका कोई भी एक शिफ्ट पढ़ सकता है किसी भी 5 दिन में से एक में से। ठीक है, ओके। देन आपके पास अप्रोक्सीमेट टाइम कितना लेफ्ट है, मान लेते हैं आपका 21 तारीख को एग्जाम है तो आपके पास 20 दिन अप्रोक्सीमेट बचते हैं। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो। देन आपका टारगेट क्या होना चाहिए, स्कोर मैक्सिमम एज पॉसिबल। ये हम लोग का जनवरी अटेम्प्ट मतलब बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप लोग के कुछ जो हम लोग के आप लोग के जो बैचेस हैं, ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो नॉट एवरीवन हैज गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट जब आप लोग स्टार्टिंग में जो जेईई मेंस होता था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट होता था, अप्रैल में होता था। ठीक है, तो हालांकि 2019 से इन्होंने 2 अटेम्प्ट चालू किया है, तो इसमें इट हैज एक्टेड लाइक अ ब्लेसिंग फॉर ईच वन ऑफ यू। मतलब आपको एक बार अगर एग्जाम अच्छा नहीं भी जाए तो नेक्स्ट बार आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप लोग एग्जाम को दे सकें। ठीक है, तो उसके साथ सबसे पहला स्ट्रेटेजी क्या बनेगा कि आपका स्कोर करना है मैक्सिमम एज पॉसिबल। आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग जनवरी में अगर हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे तो हम लोग को अप्रैल की चिंता नहीं रहेगी और फिर हम लोग टोटल कंसंट्रेशन कर सकते हैं 17/5/2026 पे। 17/5/2026 को क्या है, जैसा कि आप लोग को सबको पता है, वो है जेईई एडवांस का डेट। ठीक है, तो मैं अगर जनवरी को ही एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर कर लूं, इसमें मैं एक अच्छी एनआईटी उठा लूं, तो मुझे अप्रैल पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई जनवरी अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट। ये इसका पहला क्राइटेरियन है। सेकंड क्राइटेरियन फायदा ये है कि आपके पास जनवरी में ना लो मार्क्स पे हायर परसेंटाइल का फायदा मिलता है, हाई परसेंटाइल मिलता है। ठीक है, मतलब आपके भले ही कम नंबर है लेकिन आपको ओवरऑल परसेंटाइल हाई होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी तरह जितने सारे बच्चे हैं उन सब का लेस प्रिपरेशन है। ठीक है, मतलब अपने आप को आपको ये नहीं समझना है कि आप कम पढ़े हो। ठीक है, मतलब मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मैं अप्रैल में दूंगा, नहीं, आप देंगे, इट्स ऑल राइट। बट आपके जैसे जितने क्राउड में सारे बच्चे हैं उन सब का लेस प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन कभी भी 100% नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब का क्या है, क्राउड का प्रिपरेशन लेस है। इसका मतलब आप कम मार्क्स भी लाओगे तो आपकी हायर परसेंटाइल बनेगी, इसका मतलब आपका अच्छा ऑल इंडिया रैंक होगा, इसका मतलब आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा और आप उसके और नजदीक होंगे। ठीक है, तो ये इसका सेकंड मोटिवेशन है, वाई आपको जनवरी में मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है, और ये अपना क्लियर कट है। ठीक है, तो एग्जाम डेट क्लियर है, टाइम लेफ्ट क्लियर है। देन सिलेबस क्या है, सिलेबस भी आप लोग को एकदम अच्छे से पता है, इसको मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। एनीवे मैं इसको एज अ बुलेट पॉइंट ऐड किया हूँ कि आपको क्या करना है कि एनटीए जेईई मेन की जो ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, वही फॉलो होता है। 2 साल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 11, 10, 12 के। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, ओके। देन पैटर्न क्या होता है, 75 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में होगा, फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में होगा, मैथ्स होगा, और 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे जब सबको पता है, वो है एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल। और सब में आपको क्या मिलेगा, 4 मार्क्स मिलेगा अगर आप लोग करेक्ट करते हो आंसर को, -1 मार्क मिलेगा अगर आप लोग को क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो। ठीक है, कितना देर का एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम है। तो अगर आप 75 में ऑब्वियसली अगर आप 4 के 4 क्वेश्चन मतलब सारे के सारे क्वेश्चन सही करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स कितना है, 300 मार्क्स। तो इसी 300 मार्क्स में आपको ज्यादा स्कोर करने की टेंशन नहीं लेनी है। आपको अगर मैक्सिमम लाएंगे
तो इनफैक्ट अभी जनवरी अटेम्प्ट में आपको 150 या 160 पे भी आपको 99 परसेंटाइल बन सकता है, ठीक है, आपको आधे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो उतना आप एम करेंगे और इसी हिसाब से अपने एग्जाम को बेस्ट कूल होके देंगे, ठीक है, क्लियर है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है कि आपका है ओनली रिवीजन। मतलब इसको आप गांठ बांध दीजिए, इसको मतलब इसको फिक्स कर लो, ये रूल को फिक्स दिस रूल कि आपको आज से 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक आपको कुछ नथिंग न्यू, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, ओनली रिवाइज करना है, ठीक है, इसको गांठ बांध लो और आपका एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस पक्का है, गारंटीड है। क्यों? क्योंकि आपको 300 में से 300 मार्क्स नहीं लाने हैं भाई, आपको सिर्फ 150 लाना है, ठीक है, यार 160 लाना बहुत अच्छा नंबर है ये जनवरी अटेम्प्ट के लिए, आपको 99 परसेंटाइल भी बन सकता है। तो उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो भी बनाई है, तो आप लोग देख कर सकते हैं कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल है, तो वो भी आप लोग हम लोग के वीडियो सेक्शन में। आपका काम क्या है, 300 में से 300 नहीं लाना है, आपको 300 में से 150 लाना है, 160 लाना है। और 160 150 के लिए हम लोग ने इनफ पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है, हम लोग का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है, उसको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है जिससे हम लोग का वो कॉन्सेप्ट रिटेन हो सके, ठीक है। ओनली रिवीजन, कोई नया नहीं करना है अगले दिन 1 तारीख से 20 तारीख तक के बीच में। हाँ, एग्जाम मान लो आपको 21 को है, ठीक है, मान लेते हैं आपका एग्जाम आपका 21 तारीख को फॉर एग्जाम्पल, तो आप 22 को ब्रेक लेके आप 23 से वापस स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से आप न्यू पढ़ सकते हो, न्यू आपको अलाउड है, लेकिन अगले 20 दिन के लिए आप लोग को एक भी कॉन्सेप्ट पुराना को पढ़ना है, उसी को करना है, और उसके अलावा आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है, अभी पढ़ने का समय नहीं है, रिवीजन का समय, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि सेकंड पॉइंट आता है कि हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या है। हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स उसको बोलते हैं, ऐसे टॉपिक्स को बोलते हैं जिनका गिवन स्टिपुलेटेड टाइम है, मतलब आप उस पे एक समय दोगे, ठीक है, आपको उस पे क्या है, हायर रिटर्न्स मिलेगा, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है ना, कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं, या इनफैक्ट स्टॉक्स में भी होता है, या कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जिनमें आप SIP करोगे, कुछ भी करोगे तो आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। उनका हायर रिटर्न बेसिकली PPF से ज्यादा होता है, ठीक है, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, मतलब ये सब इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स हैं, वो आप लोग आगे देखेंगे, ठीक है। PPF का FD से ज्यादा होता है, FD का सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इन सारे में अगर आप लोग एक ही अमाउंट पैसा रखोगे तो आपको जो म्यूचुअल फंड है इसमें एक्सपेक्टेड है कि सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, फिर PPF मिलेगा, FD मिलेगा और सेविंग्स अकाउंट मिलेगा। उसी तरह से क्या है कि कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको मैक्सिमम फोकस करना है, जिसपे आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके, ठीक है। मैक्सिमम रिटर्न्स किसमें है, आप लाइन बाय लाइन ध्यान से देखो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। फिजिक्स में क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बहुत आसान चैप्टर इसको कहा जाता है और इस पे क्वेश्चन बहुत आराम से बनता है, ठीक है। जितने भी रूल्स है, फॉर्मुलाज है, ठीक है, आप फोर्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, पोटेंशियल का होता है, जितने भी आपको सबको याद करना है। और KQ/R² माइनस KQ/R, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ/R², ठीक है, फोर्स है Q1 Q2/R², करंट इलेक्ट्रिसिटी में V = IR होता है, रेजिस्टेंसेस होते हैं, उनका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है, मैग्नेटिज्म में जितने लॉज होते हैं, ठीक है, उसको मैग्नेटिज्म लॉज होते हैं, देन क्रॉस प्रोडक्ट होता है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये सब क्या है, ये सब 12th के ऐसे सिलेबस हैं जो आपको हाई रिटर्न देंगे, आपका एग्जाम में भी क्लियर होगा, इस पर फोकस करना है और उसी हिसाब से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स जो है ये भी आप लोग को हाई रिटर्न देता है, और मॉडर्न फिजिक्स इज कंसिडर्ड समवट इजी, ठीक है। मतलब मे बी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगर आप लोग को हार्ड लग रहा है, इसका ये कारण हो सकता है कि आप लोग वो पढ़े नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए तो इट्स कंसिडर्ड एन इजी सब्जेक्ट। फिर उसी तरह से अगर क्लास 11th में आप अगर जंप करोगे तो उसमें हम लोग का वर्क, एनर्जी, पावर का एक चैप्टर आता है, लॉज ऑफ मोशन आते हैं, ठीक है। रोटेशनल थोड़ा सा हार्ड है, करेक्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप लोग मास्टर नहीं कर सकते हैं। अगर अभी नहीं हो रहा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, पूरा मैथ्स की चैप्टर है, तो अगर इनका मैथ सही है तो उनका SHM भी सही है। वेव्स में आप लोग को फिर बाकी लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स में सब साउंड वन है, वो ये सब बेसिकली चैप्टर को क्या देंगे, हाई रिटर्न देंगे। देन केमिस्ट्री में एक चैप्टर है कि अगर आप फिजिकल में देखोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे और ऑर्गेनिक में देखोगे, तो फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है और इनफैक्ट आपको हाई रिटर्न देगा। इसमें एक और बात है कि थर्मोडायनेमिक जो है वो आप थर्मोकेमिस्ट्री जिसको बोलते हैं वो आप पढ़ेंगे तो आपका फिजिक्स का भी थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये एक तीर से दो निशाने वाली बात है, तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल लिखना है, केमिकल बॉन्डिंग लिखना है, केमिकल बॉन्डिंग गारंटीड क्वेश्चन है हर साल, हर दिन, हर ईयर, ठीक है।
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इसमें कॉम्प्लेक्सेस होता है, वो आप लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ना है। आसान चैप्टर है बट हाई स्कोरिंग है, ठीक है। पी ब्लॉक में आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो एक दिन का चीज नहीं है, डीएफ ब्लॉक में रिवीजन का भी चीज है, ठीक है। ऑर्गेनिक में पूरा रिवीजन का है, जीओसी करना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइसोमर्स किसको बोलते हैं, कितने आइसोमर्स होते हैं निकालना है, इसका हाइड्रोकार्बन से, कार्बोनाइल से, अमाइन से, ये सब क्लियर करना है, ठीक है। दूसरे से मैथ्स का करना है कि क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस सीरीज है, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है। देन इस हाई रिटर्न चैप्टर्स में आते हैं। अगर आप लोग कैलकुलस की बात करें तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एओडी, इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये सारे की हम लोग ने वन शॉट रिकैप वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोग चाहें तो उसे तुरंत देख सकते हैं और अपनी सारी चैप्टर्स को वन शॉट में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से, सर्कल, पैराबोला, 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स है, इनको रिकैप करना है और हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में इनको अपने बश में करना है, ठीक है। यही अपना बेसिक एम है। तब लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी को हम लोग को बढ़ेंगे अगले 20 दिन के लिए मैक्सिमम वेटेज के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं प्लान। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग का वीडियो स्टार्ट होता है कि हम लोग का प्लान कैसा होना चाहिए, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग का प्लान कैसा होना चाहिए। तो प्लान के लिए क्या करना है इसको मैंने 3 सेक्शन में बांटा है। पहला सेक्शन है डे 1 से 13, ठीक है। मतलब शुरू के, मतलब आज हम लोग का पहला दिन है, हम लोग का कल पहला दिन है, उससे लेकर अगले 13 दिन तक हम लोग का कैसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सबसे पहले डे आप क्या करेंगे, आप लोग सारे हाई वेटेज चैप्टर जो भी मैंने पीछे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, प्लस माइनस आप लोग को जो अच्छा लगता है, आसान लगता है, उसको करेंगे, क्विकली टच करेंगे, एकदम जल्दी से जल्दी उसको पलटना है, ठीक है। और डेली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में एटलीस्ट सारे मतलब मेजर टॉपिक्स को रिवाइज करना है अगले 7 दिन तक के लिए फॉर ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो, आपको मेजर टॉपिक्स को रिवाइज करना है और 50+ PYQ आप लोग को सॉल्व करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस डेली, ठीक है। आप PYQ सॉल्व करोगे फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और मैथ्स का भी, ठीक है। तो ये आपका डेली का सीन रहेगा। दूसरे से अगर PYQ चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी देखना है तो वो भी आपको 2 करना है, हर एटलीस्ट 2 करना है, कितना ईयर का पर सब्जेक्ट में पर डे। 2 साल का आपको PYQ बनाना है हर सब्जेक्ट का हर दिन में। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात चढ़ के आती है वो है फॉर्मूला शीट रिवीजन। फॉर्मूला शीट रिवाइज आपको करना है एवरी डे टिल दिस एंड ऑफ योर एग्जाम। आपको हर दिन रिवाइज करना है, डज नॉट मैटर आप उस पर 1 घंटे दे रहे हो या आप 30 मिनट दे रहे हो या 15 मिनट भी दे रहे हो हर सब्जेक्ट पे, वो आपको डेली करना है फॉर्मूला शीट रिवाइज। अगर नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास फॉर्मूला शीट नहीं है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आपको रिसोर्सेज हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट हमारी भी हम लोग टेलीग्राम चैनल जो बनाया है उस पर भी हम लोग फॉर्मूला शीट डालेंगे हर चैप्टर का, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने डाल दिया है पॉइंट लिंक में। नहीं तो अगर नहीं भी है तो आप लोग इसको ऑनलाइन एक गूगल सर्च करेंगे, आपको 10 तरह के फॉर्मूला शीट्स मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स के, जो आपको क्या करना है अभी से लेकर अगले 17 दिन तक रिवाइज करना है। देन नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम लोग का फेज 2 है, बेसिकली पहला फेज डे 1 से डे 13 में ये सब काम है। देन इसी को मैंने नेक्स्ट में बांटा है कि अगर आप लोग डे 8 से 13 में पहुंच चुके, मतलब अभी से 1 हफ्ते बाद अप्रोक्सीमेटली, तो उस समय क्या करना है, उस समय आपको करना है कि 2-2 दिन आपको निकालने हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। पहला सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और मैथ्स रहेगा। जरूरी नहीं आप चाहें तो मैथ्स को भी पहले कर सकते हैं, जो आपको इच्छा है, जो आपको स्ट्रॉन्ग है, जो आपको बेटर लगता है, जिसको पसंद है वो आप स्टार्ट करिए। और अगले 6 दिन के लिए आप लोग 2-2 दिन, ठीक है, आप लोग फुल सेपरेट डे रिवाइज करो सारे कॉन्सेप्ट का जितना पॉसिबल हो, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग को पता है लगभग 75 से 90 चैप्टर्स है पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 11 और 12, तो इसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली हर सब्जेक्ट को लगभग 25 से 30 चैप्टर से सब बनता है, ठीक है, 11-12 मिला के। तो इन चैप्टर्स को 2 दिन में रिवाइज करना तो बहुत नामुमकिन है, ठीक है। आप सारे चीज पढ़ लो, सब चीज को ग्रास्प कर लो, ठीक है। मेरा इससे मतलब ये है कि आप लोग इसे रिवाइज ऐसे करोगे कि आप लोग का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम क्लियर हो सके और उसी हिसाब से बेसिकली आपका क्वेश्चन भी बन सके। और बेसिकली पॉइंट ये है कि आप जितना मैक्सिमम एज मैक्स एज पॉसिबल एम आप, ठीक है, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल जितना रिवाइज कर सकते हो वो करोगे और 2 दिन करोगे, ठीक है। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ये 2 दिन जो होगा वो सेपरेट नहीं होगा। मतलब मान लो आज मैंने फिजिक्स किया तो आपको 1 2 3 4 5 6 ये आपको 6 दिन रिवाइज करना है, तो नेक्स्ट दिन आपको फिजिक्स ही करना है, ठीक है। मतलब आप फिजिक्स को फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन नहीं डाल सकते, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फैशन में रखना है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
देन उसके बाद मान लेते हैं हम लोग आपको मैथ्स रिवाइज करना है, तो मैथ्स 2 दिन करेंगे, देन आपको केमिस्ट्री करना है तो केमिस्ट्री 2 दिन करेंगे। तो इनका पेयर बनाएंगे और उस हिसाब से डे 1 2 3 4 और 5 6 को रखेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। इसको शफल नहीं करना है, फिजिक्स के बाद मैथ्स नहीं करना है, मैथ्स के बाद केमिस्ट्री नहीं करना है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी था डे 8 से 13 का। नेक्स्ट हम लोग का डिसाइडिंग फैक्टर आता है, यहाँ पे हम लोग का रैंक डिसाइड होगा। वो हम लोग का डे 1 से 13 मैंने क्या किया, मैंने आपका फाउंडेशन क्लियर किया, जितने आपके पॉइंट थे वो आपको चैप्टर थे वो रिवाइज किए। देन 14 से 19 क्या करेगा, आपका रैंक डिसाइड करेगा, ठीक है। रैंक डिसाइड करेगा, रैंक इसलिए डिसाइड करेगा आपको कितना ऊपर आपको उछाल सकता है। वो आपको करना है जेईई मेंस का फुल सिलेबस का सॉल्व पेपर आप लोग को देना है, हर दिन 2, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है। अभी भी टाइम है, अभी भी आपके पास टाइम है, बिल्कुल बेस्ट अटेम्प्ट दीजिए। और हर दिन आपको क्या करना है, 2 प्रीवियस ईयर फुल पेपर आपको सॉल्व पेपर सबमिट करना है, ठीक है। आपको हर दिन बनाना है। मैं सॉल्व इसलिए बोल रहा हूं कि उसका नेक्स्ट रीजन आएगा, ठीक है, जो आपका रैंक डिसाइड करेगा। मैं आपको एकदम स्टार लाके बोल रहा हूं, अभी अनसॉल्व नहीं करना है। कोई भी पीवाईक्यू उठाइए, बुक उठाइए, पीडीएफ उठाइए, कहीं से उठाइए, हर दिन 2 आप मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। उसी टाइम में देंगे जब आपका एग्जाम रहेगा एक्चुअली, ठीक है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, जैसे आप समझो कि 2 टेस्ट देना है, सॉल्व होना चाहिए पर दिन का, तो उसमें एक आप एग्जाम दोगे मॉर्निंग में और दूसरा आप एग्जाम दोगे आफ्टरनून में, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आपको मान लीजिए आप 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों तरह के स्टूडेंट हम लोग के पास अवेलेबल है। एक है जो मॉर्निंग में पढ़ाई करता है, ठीक है, और एक है जो लेट नाइट में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। मतलब ये में भी 4 बजे सो सकते हैं। ये मॉर्निंग वाले हैं बेसिकली 12 बजे सो जाते हैं, या लेट से हम लोग 10 बजे सो जाते हैं, तो ये 10 बजे स्लीप कर जाते हैं। और 4 बजे भी जो बंदा सो रहा है, ठीक है, उसको हिसाब से रख के मैंने क्या बनाई है, 2 बार मॉक टेस्ट बनाई जो आप लोग को हर दिन देना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं आप मॉर्निंग वेकिंग अप स्टूडेंट हो, सुबह में पढ़ते हो, तो आपको सुबह 7 या 6 बजे आपको पहला पेपर दे देना है, देन आपको दूसरा पेपर 2 से 5 बजे तक दे देना है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप लोग लेट नाइट आप सोते हो, फॉर एग्जांपल आप 4 बजे सोते हो, ठीक है, 3 बजे सोते हो, ठीक है, तो आपको पेपर कब दे देना है, आपको पहला पेपर 9 से 12 दे देना है, और दूसरा क्या है 4 से 7 दे देना है, ठीक है। ये इस टाइमिंग में थोड़ा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। भले आपके पास 5 घंटे या 6 घंटे सोने के लिए, लेकिन आप दिन में उसको बैकअप कर सकते हो। लेकिन मैं इस टाइम को देने का मतलब ये है कि आपका जो एग्जाम रहेगा, एक्चुअल एग्जाम आएगा, ठीक है। जैसे सिंस आपको पता है कि कुछ दिन में सिटी इंटीमेशन आने वाला है, ठीक है, आपको कौन से शहर में आपको एग्जाम देना है वो आ जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली एडमिट कार्ड भी आएगा, ठीक है, उस साथ साथ में एडमिट कार्ड भी आएगा। तो एडमिट कार्ड में आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट है या आपका इवनिंग शिफ्ट है, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट है और इवनिंग शिफ्ट है, ये क्लियर हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप अपना 2 टाइम एडजस्ट करिए। 2 पेपर देना है, मान लीजिए आपका मॉर्निंग अटेम्प्ट है तो आपको एनीवे मॉर्निंग अटेम्प्ट 9 से 12 होता है शायद, ठीक है, और दूसरा इवनिंग अटेम्प्ट है वो 2:30 से 5:30 होता है, ठीक है। ये टाइम कंफर्म कर लेंगे और उसी हिसाब से अपने पेपर को उसी टाइम पे देंगे, जिससे क्या है कि हम लोग को के ब्रेन को आदत हो जाएगी, ब्रेन को आदत डेवलप हो जाएगी कि हमको मेरे को इस समय मैक्सिमम दिमाग चलाना है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को रख के आपको 2 बार मॉक टेस्ट देना है और हर दिन देना है अगले डे 14 से डे 19 तक के बीच में, ठीक है। तो ये इससे फायदा क्या होगा, इससे आपका एग्जाम रेडी हो जाओगे, ठीक है। और इससे फायदा ये यहाँ पे मैं सॉल्व का बताया था, तो एग्जाम आप रेडी हो जाओगे। तो ये फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज क्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड फेज आपका एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस मतलब जो आपने पेपर दिया है, ठीक है, आप 5 दिन एग्जाम देने वाले हैं, तो इसका मतलब 5 into 2 10 पेपर्स दोगे, जो कि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब इट इज वेरी मच नॉट बहुत ज्यादा, बट इट इज सफिशिएंटली इनफ टू एनालाइज सम पॉइंट्स एंड मिस्टेक्स, ठीक है। तब क्या करेंगे, जो आपने पेपर दिया मॉक टेस्ट का, उसको आप एरर एनालाइज करोगे, मतलब आपने क्या गलती किया है वहां पर ये सॉल्व वाला पेपर आपको हेल्प करेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्व पेपर आपको हेल्प करेगा, इसी कारण से कि आप जब एरर एनालाइज कर पाओगे, पूरे बैठ के देखोगे थोड़ा देर के लिए, मैंने इस पेपर में ये गलती किया था, इस पेपर में वैसे ये नहीं बना, इस पेपर में मेरे को ये इंप्रूवमेंट करना था, तो एग्जाम हो जाएगा। तो वो आपको ये वाला पार्ट हेल्प करेगा, सॉल्व मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये एरर एनालिसिस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने रेड मार्क किया हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका रैंक डिसाइडर हो जाएगा। मैं आपको मार्क माय वर्ड्स, ये आपका रैंक डिसाइडर हो जाएगा।
अगर आपने सब सही से आपने एनालाइज किया अपने क्वेश्चन पेपर को, तो ये आपके रैंक में फर्क डाल देगा कि भाई मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक इतने से इतने आगे, ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मजबूती को मजबूत करने के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी अगर हम लोग साथ लेके उसको बेटर करते जाए, इसका मतलब क्या है कि हम लोग का सिस्टम और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट एरर एनालिसिस। देन उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि आपको फिर से क्या करना है, फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना है, ठीक है। लास्ट में भी फॉर्मूला शीट इज द ओनली थिंग जो आपका किसी दिन चेंज नहीं हो रहा है। आप चाहे भले आज डे 1 हो या डे 20 हो, अगले दिन एग्जाम है, कल सुबह एग्जाम है, आपको उस पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन तक आपको रिवाइज करना है फॉर्मूला शीट, ठीक है। आप लास्ट शीट में भी देखो, लास्ट शीट में मैंने क्या बताया था, लास्ट शीट में भले ही आपका डे 1 से डे 13 में हो, तो 1 से 7 के डेली की स्ट्रेटेजी में भी फॉर्मूला रिवीजन शीट आ रहा है, ठीक है। तो 13th में भी आपका फॉर्मूला रिवीजन शीट आ रहा है, जो आपको डेली करना है। आपको हर दिन आपको 15-20 मिनट पर सब्जेक्ट आपको देना है हर दिन, जिससे आपको फॉर्मूला शीट रिवाइज हो सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो एनीवे इस स्लाइड का हम लोग का क्रक्स था कि एरर एनालिसिस होना चाहिए, जो आपका गलतियों को समझाएगा। हम लोग का डे 19 कंप्लीट हो चुका है, यानी मतलब हम लोग के पास अब एक दिन बाकी है एग्जाम में। 21 तारीख को एग्जाम है, आज 20वां तारीख है, तो 20 दिन का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो भी ध्यान से सुनिए। बिल्कुल रिलैक्स करना है, ठीक है। काफी पढ़ लिया हम लोग ने, ठीक है। पढ़ाई में कोई कमी नहीं की है। इनफ वी हैव स्टडीड, इनफ स्टडी वी हैव डन, देन इनफ मेहनत भी हो जाए, मतलब तत्काल के लिए काफी मेहनत कर लिया। अब काम है खुद को रिलैक्स करने का, चिल मारने का समय है, स्लीप वेल करना है, अच्छे से रिलैक्स करना है। चाहो तो मूवी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्लीप वेल करो, अच्छे से सो। 7 से 8 घंटा तो होना चाहिए, ठीक है। 8 से 9 भी हो सकता है, बट इट्स ओके। 8 घंटा सो रहे हैं तो अच्छी बात है। स्लीप वेल करेंगे, और फाइनली जैसे कि आपको मैंने अच्छे से बताया कि आप फॉर्मूला शीट को रिवाइज करेंगे। इस दिन भी, एक दिन पहले तक भी आप फॉर्मूला शीट को रिवाइज करेंगे। भले ही आपका एग्जाम 21 तारीख को, 21/1/2026 को है, आप 20 तारीख को फॉर्मूला शीट रिवाइज करेंगे और रिलैक्स करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ने की चीज नहीं है, यहाँ चिल मारना है, मूवी देखना है, मे बी कुछ बैठ के किताब पढ़ना है, गाने सुनने हैं, वो भी कर सकते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स करना है, स्लीप वेल करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। दिस इज व्हाट विल मेक डिसाइड। आपको इसको बिल्कुल इसको मिस नहीं करोगे। एक दिन पहले तो 8 घंटा सो के ही जाना है, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। तभी मैक्सिमम दिमाग चल पाएगा एग्जाम के दिन में, ठीक है। तो ये डे 20 का स्ट्रेटेजी था, तो डे 21 का भी स्ट्रेटेजी बनता है, ठीक है। 21 का स्ट्रेटेजी क्या होता है, मतलब आपका एग्जाम दिन का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन तभी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग मेरे भी पॉइंट सुनिए। 2 से 3 पास करना है हर पेपर, मतलब गिवन पेपर में। आप लोग का मान लो 25 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। 25 जनवरी को एग्जाम है,